हेलो, माय नेम इज डॉक्टर विजय वासनिक। वेलकम टू माय वीडियो। आज का मेरा यह वीडियो मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स पर आधारित है, जो एम.कॉम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आइए जान लेते हैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। कोई भी व्यवसाय तब सफल होता है जब वह कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करके अपने सेल्स में वृद्धि कर लेता है। लागत को कम से कम करने का कार्य उत्पादन प्रबंधक का होता है और सेल्स को इंक्रीज करने का कार्य विक्रय प्रबंधक का होता है। छोटे व्यवसाय में यह कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बड़े व्यवसाय में यह कार्य अनेक व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। इनमें सेल्स मैनेजर का कार्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेल्स को इंक्रीज करके ही व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। सेल्स मैनेजर व्यवसाय में बहुत सारे कामों को संपन्न करता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, प्लानिंग, सिलेक्शन, सेल्समैन, उनका रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग आदि। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सेल्स मैनेजर द्वारा सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्समैन का सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, उनका ट्रेनिंग और पारिश्रमिक का निर्धारण करना ही सेल्स फोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। आइए सेल्समैन रिक्रूटमेंट के बारे में जान लेते हैं, यानी कि विक्रेताओं की भर्ती। रिक्रूटमेंट एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा पब्लिक को संस्था में सेल्समैन के खाली पदों की जानकारी दी जाती है और पब्लिक को उन पदों के लिए एप्लीकेशन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि संस्था को बेस्ट सेल्समैन मिल सके। विक्रेताओं की भर्ती के दो स्रोत हैं, एक इनसाइड सोर्सेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। इनसाइड सोर्सेस में संस्था के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों में से सेल्समैन की भर्ती किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेस में जब संस्था से बाहर के व्यक्तियों में से सेल्समैन की भर्ती की जाए तो एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है। इसके लिए संस्थाएं विज्ञापन निकालती है, रोजगार कार्यालय की मदद लेती है, या शिक्षण संस्थाओं में या टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं में कैंपस सिलेक्शन करती है। सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन को देखते हैं। विक्रेताओं का चयन कैसे किया जाता है। विक्रेताओं का चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भर्ती किए गए व्यक्तियों में से योग्य और उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है। सही विक्रयकर्ताओं का चयन करना विक्रय प्रबंधक के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह एक ऐसा कार्य है जिससे विक्रय विभाग ही नहीं बल्कि संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। विक्रयकर्ताओं के चुनाव की आवश्यकता तब होती है जब कार्य कर रहे विक्रयकर्ता अयोग्य हो जाते हैं, जब औद्योगिक संस्थाएं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या कार्य कर रहे विक्रयकर्ता सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं, या अपने सर्विस से इस्तीफा दे देते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है। विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहले उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, इंटरव्यू की व्यवस्था की जाती है, उनसे रेफरेंस मांगा जाता है, उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, मनोवैज्ञानिक टेस्ट किया जाता है और अंत में विक्रयकर्ताओं का चयन किया जाता है। आइए ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन के बारे में जानते हैं। विक्रयकर्ताओं का प्रशिक्षण, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चयन किए गए विक्रयकर्ताओं के विक्रय कार्य से संबंधित ज्ञान यानी कि नॉलेज, टैलेंट एवं योग्यता का विकास किया जाता है, ताकि वे अपने कार्य को पूरी कुशलता से संपन्न कर सके। विक्रय प्रशिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक प्रशिक्षण, नंबर 2 मेमोरी टेस्ट, नंबर 3 क्षेत्र प्रशिक्षण। नंबर 1 प्रारंभिक प्रशिक्षण नए विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करने से पूर्व दिया जाता है। नंबर 2 मेमोरी टेस्ट पुराने विक्रयकर्ताओं को विक्रय की नई तकनीक
तथा उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत तथा बाजार में परिवर्तन की जानकारी देने के लिए दिया जाता है। नंबर 3, क्षेत्र परीक्षण। इसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा होते ही नए विक्रयकर्ताओं को वरिष्ठ विक्रेताओं के साथ कार्य पर भेज दिया जाता है। एंड लास्ट, विक्रयकर्ताओं का पारिश्रमिक। विक्रयकर्ता संस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि संस्था का विकास तब होगा जब औद्योगिक उत्पादन बड़ी मात्रा में हो, लाभ अधिक से अधिक हो। ये तब संभव होगा जब सेल्स अधिक से अधिक होगी, और मैक्सिमम सेल्स के लिए विक्रेताओं का पारिश्रमिक आकर्षक और प्रेरणादायी होना जरूरी